बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ वस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐन। या अल्लाह, आप मुझे एक लम्हा भर भी मेरे नफ्स की तरफ मत धकेलिएगा। ये जो बुक है डोपामीन नेशन, ये भी ऑलमोस्ट नफ्स के ऊपर ही बात करती है कि आप किस तरह अपने नफ्स के फंदे में, अपने नफ्स के टेरिटरी में हर टाइम आके फंस जाते हैं एंड यू ट्राई टू फाइट इट, बट एवरी टाइम यू लूज एंड देन यू बिकम एडिक्टेड। और एडिक्शन इतनी सवार क्यों होती है कि एवरी टाइम यू ट्राई टू क्विट तो आप उतने ही ज़्यादा डीप चले जाते हैं, और एक टाइम में ऐसा आता है जब एडिक्शन को आप अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हैं और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एडिक्शन को, एंड नाउ इट लीड्स यू टू सुसाइड, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो एडिक्शन क्या होती है, एडिक्शन क्यों होती है, किस किस को हो सकती है, एंड व्हाई इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू क्विट, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले जेनेरिक डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल गो डीप इनटू द ह्यूमन ब्रेन। इतना इजीली करेंगे कि जो नॉन साइकाइट्रिस्ट है, नॉन साइकोलॉजिस्ट है, उनको भी इजीली समझ आ जाए, आम बंदे को भी समझ आ सकती है। एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टेप्स, किन स्टेप्स की वजह से वी कैन क्विट इट कंप्लीटली, द एडिक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो डिस्कस करते हैं this book, Dopamine Nation, written by Anna Lembicki. She's a psychiatrist. एडिक्शन को, प्लेजर और पेन, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 10 से 15 साल पीछे या 20 साल पीछे, जब चीज़ों की किल्लत होती थी, चीज़ें इतनी रैपिडली, इतनी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होती थी। कुछ टाइम पहले, 10 से 15 साल पहले, आप एक इंसान को, मर्द और औरत को तस्वर कीजिए कि किस तरह वो सारा दिन अनथक मेहनत करता था। यानी वो पहले पेन एम्ब्रेस करता था, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता था, या किसी किस्म का भी फिजिकल पेन और मेंटल और साइकोलॉजिकल पेन एम्ब्रेस करता था, मजदूरी करता था, मर्द औरत। और फिर जब आकर वो शाम के टाइम थोड़ा सा खाना खाता था, खाना खाती थी, तो वो जो थोड़ा सा खाना होता था, वो प्लेयर जो होता था, वो बड़ा नेचुरल, बड़ा पीक प्लेयर होता था। कहने का मतलब ये है कि इतना ढेर सारा पेन बर्दाश्त करने के बाद वो शाम को जब आके खाना खाती थी, तो वो प्लेयर भी बड़ा तगड़ा होता था। प्लेयर जो नेचुरल होता था, वो खाना वो बड़ा अच्छा और वो बहुत बड़ा होता था। यहाँ पे समझाने की जो बात है वो ये है कि प्लेयर और पेन परफेक्ट बैलेंस में जा रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन इर्तका, ह्यूमन ब्रेन की एवोल्यूशन ये डिमांड करती है कि पेन और प्लेयर हमेशा बैलेंस में होने चाहिए, हमेशा साथ साथ ऊपर जाने चाहिए, तभी इंसान पीस में रह सकता है। तभी अगर एक इंसान पीस में रहेगा तो पूरी सोसाइटी पीस में रहेगी। ये एक राज है। फिर देखा जाए तो वो मर्द जैसे जैसे बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो वो उसकी लाइफ में शादी का टाइम आता है, और शादी एक पीक प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर मिलता है इंसान को। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पीक प्लेयर्स। इससे ऊपर का और प्लेयर हो नहीं सकता जो शादी का मोमेंट इंसान की लाइफ में होता है। बट यू गॉट टू सी दैट कि इस प्लेयर के साथ अब आपको बहुत ज्यादा और फिजिकल पेन एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी, मर्द को भी और औरत को भी। मर्द को और ज्यादा कमाना पड़ेगा, और पहले से ज्यादा, और औरत को और ज्यादा जिम्मेदारी बेयर करनी पड़ेगी। सो दोनों के लिए अगर प्लेयर साथ चल रहा है तो उसके साथ पेन भी बहुत ज्यादा साथ साथ ऊपर चल रहा है। सो अगेन देयर इज अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द प्लेयर एंड पेन, और सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। कुछ टाइम गुजरते हैं कि उन दोनों की लाइफ में बच्चे आते हैं। अब बच्चे कुछ लोगों के लिए शादी से भी बड़ा प्लेयर है, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। बट कीप वन थिंग इन माइंड कि इफ यू डू हैव अ प्लेयर ऑफ द किड्स, उसके साथ आप उन बच्चों को परवरिश के लिए और ज्यादा पेन एम्ब्रेस करना पड़ेगा। प्लेयर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके लिए पेन भी ऊपर जाना जरूरी है। तो और ज़्यादा इंसान मेहनत करता था पुराने ज़माने में, एज ऑफ स्कैरसिटी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं थे, चीज़ों की किल्लत थी, तो उसको और ज़्यादा सोसाइटी में जाके स्ट्राइव करना पड़ रहा था, जहद करना पड़ता था। उस जहद के लिए क्या होता था कि वो पेन एम्ब्रेस करता था। और प्लेयर और पेन जब दोनों बैलेंस में जाते थे, तो ये ब्रेन की फितरत है कि ये दोनों बैलेंस में जाएंगे तो आप अमन फील करोगे, पीस फील करोगे। तो ये प्लेयर और पेन परफेक्ट बैलेंस में होना चाहिए। नाउ कम टू द एज ऑफ अबंडेंस। आज, अभी का टाइम, इवन द पुअर ऑफ द पुअरेस्ट हैव ऑल द एक्सेस। अब कोई गरीब नहीं है, अब सबके पास इजी एक्सेस है डिजिटल मीडिया की, पोर्नोग्राफी की, डेटिंग एप्स की, एआई चैटबॉट्स की। फास्ट फूड चीप हो गया, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन एनीवेयर एनी टाइम एनीथिंग। और उसके अलावा यू कैन हैव अ निकोटीन, यू कैन हैव अल्कोहल, बहुत चीजली और वाइडली और अवेलेबल है, अबंडेंस है, द एज ऑफ अबंडेंस, एवरीथिंग इज वाइडली एंड फ्रीली अवेलेबल, यू कैन हैव एनी एक्सेस। द प्रॉब्लम इज, इस एज ऑफ अबंडेंस ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ ड्रग्स को इतना ज्यादा पोटेंट बना दिया है कि वो ड्रग जो प्लेयर और डोपामीन रिलीज करते हैं,
वो नेचुरल प्लेयर और डोपामीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में यू यूज टू स्ट्राइव टू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। आप स्ट्रगल कर रहे थे कि यार मुझे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनानी है बिकॉज आई हैव टू गेट मैरिड। Right now, you do have a dating apps, you do have a pornography, you do have a AI chatbots or algorithm, Insta, Reel, or cyber infidelity. You do have a lot of options to make a girlfriend, to talk, not just one, but plenty of girlfriends and plenty of boyfriends. और ये जो डेटिंग ऐप्स है ये इतना ज़्यादा अराउजल और सेक्शुअल हो चुका है कि अब ये इतना ज़्यादा प्लेयर और डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। जब आप किसी अपोजिट जेंडर से बात करते हैं तो आपको अच्छी प्यार वाली अटैचमेंट वाली फीलिंग आती है। जब आप शादी करते हैं तो भी आती थी, लेकिन जब डेटिंग ऐप्स में हर टाइम ये करते रहेंगे तो सोचे किस कदर का आर्टिफिशियल और हेवनली प्लेयर आपको इस एज ऑफ अबंडेंस में मिलता रहेगा। हर रोज शादी वाला प्लेयर आपको एक दफा मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया नया प्लेयर मिलता रहेगा शादी वाला। तो सोचें फिर वो जो शादी नेचुरल प्लेयर है उसके मुकाबले में ये जो डीमन खड़ा हो गया जिसको हम एज ऑफ अबंडेंस में डेटिंग ऐप्स के नाम से देखते हैं, AI चैट बॉक्स, सेक्सुअलिटी, पोर्नोग्राफी, साइबर इनफिडेलिटी और क्या कुछ है। ये वाला जो प्लेयर ही आपको जकड़ के रखता है, इसको बोलते हैं अम्यूजमेंट टू डेथ। मरोगे तो ही अम्यूजमेंट खत्म होगी, वरना ये अबंडेंस में यूनिकनेस और नई नई चीजें इतनी ज्यादा आ रही हैं कि यू कांट एस्केप। हर दिन अगर आपको पीक प्लेजर मिल रहा है तो क्या बुरा है। और मजे की बात कि यहाँ पे पेन अवॉइड हो चुका है। आप डिजिटल ऐप्स पे बैठे हो, देयर इज यू डोंट हैव टू बेयर एनी पेन। यू कैन वॉच एडल्टरी, पोर्नोग्राफी एनी टाइम एनीवेयर। यू कैन गो आउटसाइड एंड यू कैन स्मोक, यू कैन हैव अ निकोटीन, यू कैन हैव अ वीलो वाइप वेप, लेकिन आपको कोई फिजिकल पेन एम्ब्रेस नहीं करना पड़ेगा। एज ऑफ स्कैरसिटी में आपको बहुत ज्यादा फिजिकल पेन एम्ब्रेस करना पड़ता था। आप पेन के पीछे भागते थे तो आपको प्लेजर मिलता था। नाउ यहाँ पे साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने इस कदर आपको पोटेंट और इस कदर आपको मॉडिफाई कर दिया है कि आप अब पेन अवॉइड करना सीख चुके हैं। अब आप पेन अवॉइड करके सीधा डायरेक्ट प्लेयर को अप्रोच करते हैं। सारा दिन इंस्टा टिकटॉक यूज करते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेयर। सारा दिन पोर्नोग्राफी देखते हैं, अ लॉट ऑफ प्लेयर। हर रोज देखते हैं, अ लॉट ऑफ प्लेयर, अ लॉट ऑफ प्लेयर। ये आर्टिफिशियल प्लेयर मात दे चुका है, डिफीट कर चुका है आपके नेशनल प्लेयर्स को। सो अब आपको गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, गर्लफ्रेंड्स की बातें सुनने की नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारी जो वैलिडेशन है, सेक्सुअलाइजेशन है, वो डिजिटल ऐप दे रहा है। अब ये जब डिजिटल ऐप सारा दिन आप यूज करते हैं तो आप ज्यादातर टाइम अपना डिजिटल ऐप्स के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो 5 साल के बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े आदमी ने इन डिवाइसेस को टर्न कर दिया है इनटू देयर ओन नीड्स। एक इंसान को इमोशनल नीड है तो वो चैट करेगा डिजिटल ऐप्स के ऊपर। एक इंसान को सेक्सुअल नीड चाहिए तो वो पोर्नोग्राफी देखेगा। एक इंसान को सोशल नीड चाहिए तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात करता रहेगा। सो ही विल बी स्टिक एवरी टाइम, चाहे वो बाबा है या चाहे 5 साल का बच्चा है। जब वो इसके ऊपर स्टिक करेगा हर टाइम तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर और इंसोम्निया का शिकार हो सकता है, और बहुत इजीली हो सकता है। 90% सॉरी 80% ऑफ द जेन जी, उनका कहना है कि इतनी ज़्यादा एक्सेसिव सोशलाइजेशन करने के बाद भी हम लोनली फील करते हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। सो समरी ये है कि फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी ने और फ्रिक्शनलेस एक्सेस टू ग्रैब द निकोटीन इतना इजी हो चुका है प्लेयर लेना इससे कि हम सिर्फ अभी प्लेयर ही लेते रहें और पेन को अवॉइड करते रहें, और इट लीडिंग टू अम्यूजमेंट टू डेथ। सो ये वही बात है जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। वी हैव बीन ड्रगिफाइड टू AI चैट बॉट्स, एल्गोरिथम्स। ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज और वैलिडेट करते हैं, जिससे ऐसा लगता है वी आर टॉकिंग टू अ ह्यूमन। ओके, हमने जेनेरिक थ्योरेटिक पर्सपेक्टिव तो डिस्कस कर लिया कि ये एडिक्शन हर इंसान क्यों एडिक्टेड हो चुका है, क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी, फ्रिक्शनलेस टेक्नोलॉजी का कमाल है। KFC की 50,000 ब्रांचेस क्यों बनी हुई हैं, पोर्नोग्राफी की पूरी पूरी इंडस्ट्री क्यों बनी हुई है। इट इज इंटेंशनली, इट इज इंटेंशन। ये सब कुछ जानबूझ के हो रहा है। वेक अप, स्पेशली मुस्लिम्स। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड इट। इतना इजी एक्सेस और इतना चीपली एक्सेस क्यों मिल चुका है हमें चीज़ों का। ये तो जेनेरिक डिस्कशन हो चुकी है। लेट्स गो डीप डाउन। ब्रेन के अंदर डिस्कशन करनी है, ब्रेन के अंदर जाना है। उससे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ब्रेन को समझना आसान हो जाए। एडिक्शन होता क्या है आप अपनी लाइफ में देखें, कोई भी एक्टिविटी, एक्शन, बिहेवियर जो आप रिपीटेडली करते हैं
और उस एक्टिविटी की रिपीटेडली करने की वजह से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हार्म आता है, या फिर आपके आसपास वालों के लिए हार्म आता है, दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जबकि हैबिट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हाँ, गेमिंग इज एडिक्शन, क्योंकि वो गेमिंग आप बार बार करते हो, इट हार्म्स यू और द पीपल अराउंड यू। गैम्बलिंग, निकोटीन, वेपिंग, वीलो, ड्रग, अल्कोहल, एंड देन डिजिटल एप्स, यानी ऑल डिजिटल एप्स, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, ओवर थिंकिंग, यस, क्रिएटिंग फेक सिनेरियोस इन योर माइंड। बहुत सवेर एडिक्शन है, आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो ये या तो आपको हार्म करती है या आपके पेरेंट्स को हार्म करती है, फिजिकली और मेंटली और इमोशनली। हर वो चीज़ एडिक्शन है जो आप रिपीटेडली करो, वो आपके लिए और आपके आसपास वालों के लिए हार्मफुल हो। परफेक्ट डेफिनेशन, इससे सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती। लेट्स मूव फर्दर। और क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक और, ड्रग ऑफ चॉइस। अगर एक इंसान बोले ना यार नहीं मुझे तो डिजिटल ऐप्स की एडिक्शन नहीं है, तो ओके रिलैक्स, एडिक्शन इज ऑल दैट। कहीं ना कहीं कोने में कोई और एडिक्शन आपका वेट कर रही है। अगर आपको डिजिटल ऐप्स की एडिक्शन नहीं है तो आपको मे बी निकोटीन की हो, निकोटीन की भी नहीं है, ओवर थिंकिंग की होगी, ओवर थिंकिंग की नहीं है, ओके, गेमिंग गैमलिंग की होगी, कुछ ना कुछ है। ये टेक्नोलॉजी और साइंस का मकसद ही ये है कि हर एक बंदे को किसी ना किसी, सो इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस। हर एक इंसान के दिमाग में जो ड्रग जितना ज्यादा डोपामीन या प्लेयर रिलीज करवाता है, वो ड्रग, वो सब्सटेंस, वो हरकत उसके लिए उतनी ज्यादा एडिक्टेड हो चुकती है। सो इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, डेंजरस एडिक्शन। कौन सी एडिक्शन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है? वैसे तो हर एडिक्शन ही डेंजरस है, बट आई बिलीव कि जिसके अंदर अबेंडेंस और यूनिकनेस बहुत है। अबेंडेंस का क्या मतलब है कि वो एडिक्शन, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। इंस्टाग्राम की एक बड़ी खूबसूरत रील है, ठीक है, एस्थेटिक्स और थीम्स और बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है और बड़ा एक इमोशनल, आपको बड़ी अच्छी लगी वो। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, एक और वीडियो आती है जो उस पहले वाली वीडियो से ज्यादा थीमेटिक, ज्यादा वैलिडेटिंग, ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड होती है। उससे आगे जाते हैं तो वो पिछली वाली से और बेहतर होती है। ये तो होगी यूनिकनेस। और अबेंडेंस कैसे कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ वीडियोस आर देयर इन द इंडस्ट्री ऑफ पोर्नोग्राफी की बात करें, टिकटॉक की बात करें, या इंस्टा की बात करें, या गेमिंग की बात करें, गैमलिंग की बात करें, और निकोटीन की बात करें, स्मोकिंग की बात करें। स्मोकिंग में यूनिकनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, निकोटीन पाउचेस, वीलो, ये वाला फ्लेवर, वो वाला फ्लेवर, गेमिंग, गैमलिंग, ओवर थिंकिंग, हर एक एडिक्शन में डेंजरस, सॉरी, यूनिकनेस आ चुकी है। स्पेशली ये जो डिजिटल एप्स है, आप डेटिंग एप्स आ चुकी है, ओनली फैंस आ चुका है, डेटिंग एप्स में आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं। सो यूनिकनेस और अबेंडेंस दोनों हैं ये डिजिटल एप्स में और निकोटीन वाली एडिक्शन में। आप, देयर आर मिलियंस ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन द पोर्नोग्राफी, और हर एक वीडियो पिछले वीडियो से नई होती है। इसलिए आप कभी बच्चे से पूछें जो एडिक्टेड है पोर्नोग्राफी के, कि पहले आप कौन सी कैटेगरी देखते थे और अब कौन सी कैटेगरी देखते हो, और पहले कितना घंटा बैठते थे और अब कितना घंटा बैठते हो। इंस्टा में भी यही है, और जो टॉपिक आपको पसंद है उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, बिकॉज एल्गोरिदम्स हेल्प। एवरी एडिक्शन इज अ डेंजरस एडिक्शन। डोपामीन, अभी हम दिमाग के अंदर ऑलमोस्ट घुस चुके हैं। दिमाग के अंदर घुसने से पहले दो केमिकल्स को, यानी दो ब्रेन के हार्मोन्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डोपामीन एंड सेकंड एंडोर्फिन्स। अगर आप ये समझेंगे आपको सारा राज समझ आ जाएगा एडिक्शन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट टाइम कहीं पे स्मोकिंग की, आई कैन गिव अनदर एग्जांपल, बट बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। जैसे इस राइटर ने अपना नॉवल की एडिक्शन बताई थी, इस तरह आई एम टेलिंग, ताकि और कनेक्टिविटी आए। ओनली पर्पज इज टू कनेक्ट यू पीपल। व्हेन आई स्मोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ पीक प्लेयर, बहुत हेवनली प्लेयर मुझे मिला, और मैंने ढाबे पे जाके स्मोकिंग किया। द नेक्स्ट टाइम जब मैं उस ढाबे के पास से गुजरा, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं उस ढाबे के पास से गुजरा तो मेरे ब्रेन ने उस ढाबे वाला जो जगह है उसको ना ट्रिगर, उसको मेमोरी बना के सेव रखा हुआ था। ब्रेन ने वो ढाबा एज अ मेमोरी सेव रखा हुआ था कि ये बंदा जब भी ढाबे पे आता है स्मोकिंग करता है। अब मैं जब उस ढाबे के पास से गुजरा, मेरे ब्रेन ने डोपामीन रिलीज कर दिया। अब जब डोपामीन मेरे दिमाग में रिलीज हुआ, इस तरह मेरे ब्रेन में रिलीज हुआ, तो मुझे क्या फीलिंग आई? डोपामीन ऐसा केमिकल है, जब भी आपके दिमाग में रिलीज होता है तो आपको एंटिसिपेशन, आपको क्रेविंग, आपको चाहत, आपको डिजायर, आपको मोटिवेशन जैसी फील आती है। ये ऐसी फील है कि जो बच्चे एडिक्टेड हैं पोर्नोग्राफी के, 12 के बाद उन्हें एक अजीब सी वाइब आती है, एक अजीब सी टेंशन आती है। वो टेंशन क्या होती है? डोपामीन रिलीज हो चुका होता है।
वो अराउजल और डिजायर, ये बहुत टेंशन देती है आपको, काइंड ऑफ प्लेयर भी देती है और टेंशन भी देती है कि यार मुझे स्मोकिंग करनी है, मुझे गेमिंग करनी है, अभी करनी है मुझे गैम्बलिंग, कर नहीं रहे हो लेकिन एंटिसिपेशन हो रही है, डिजायर हो रही है, इसको बोल देंगे डोपामीन रिलीज हो चुका है। और डोपामीन ये काम करता है। तो लेकिन ब्रेन जो है ना वो ट्रिक करता है, ब्रेन को पता होता है कि ये किस जगह भी हरकत करता है, तो उस जगह पे ना डोपामीन ऑटोमेटिकली आपकी इजाजत के बगैर रिलीज हो जाता है। अब आपको क्रेविंग आ रही है, तो डोपामीन क्रेविंग का हार्मोन है। आप जब रोजमर्रा का खाना खाते हो उसमें भी मोटिवेशन होती है, क्रेविंग होती है, वो खाना आप तब खाते हो जब डोपामीन रिलीज होता है। सही, ये इतना बेसिक केमिकल है, बुरा नहीं है, बुरा इस्तेमाल हम करते हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक। सो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो मुझे कहता है बहुत बुरी बात है, स्मोकिंग नहीं करनी, लास्ट टाइम की है बस खत्म, दोबारा नहीं करनी। हाँ, लेकिन मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस सिचुएशन में जैम हो जाता है क्योंकि डोपामीन ज्यादा हावी हो जाता है। अब डोपामीन की वजह से मुझे क्रेविंग हो रही है और मैं मजबूरन एक्शन करता हूँ, आई डू द एक्शन। और जब मैं एक्शन करता हूं उसके बाद का जो मुझे प्लेयर मिलता है, उस प्लेयर को बोलते हैं इंडोर्फिन्स। इट इज द एक्चुअल प्लेयर। दिस फील्स गुड मैन, शुक्र है मैंने फास्ट फूड खाया, शुक्र है मैंने ये चीज ट्राई की है, शुक्र है मैंने स्मोकिंग की है, शुक्र है मैंने अब ये वीडियो देख लिया, अब मैं सुकून में हूं। दिस इज द एक्चुअल प्लेयर विच इज इंडोर्फिन्स। लेकिन इस एक्चुअल प्लेयर तक लेकर कौन आता है, मास्टरमाइंड कौन है, डोपामीन। और डोपामीन हमेशा ट्रिगर होता है ऐसी जगह पे जहां पे आप वो हरकत करते हो। सो डोपामीन और एंडोर्फिन्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामीन इज अ क्रेविंग, उस क्रेविंग की वजह से मजबूरन आप एक्शन करते हो, और एक्शन करने के बाद जो आपको एक्चुअल प्लेयर रिलीज होता है उसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स, राइट। सो ये सिगरेट की एग्जांपल है। सो मैं आपको, यस आई विल एक्सप्लेन इट। ये इक्वली इंटरेस्टेड और ट्रिकी है, यहाँ पे आप अपना फोकस जरूर रखिएगा। ओके, दिस इज ब्रेन। अब सो डोपामीन रिलीज होता है, यानी क्रेविंग आती है कि यार यू हैव टू स्मोक, सो यू डू इट। सो दिस इज अ डोपामीन। पहले डोपामीन रिलीज होता है ब्रेन में, उसके बाद आपको फीलिंग आती है क्रेविंग की, राइट। तो अब आप क्रेविंग की और एंटिसिपेशन की वाइब आ रही है, आपको मजबूरन एक्शन करना पड़ता है, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ एक्चुअल प्लेयर जिसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। सी, ओके। सो द नेक्स्ट टाइम आप जब उस रास्ते से गुजरते हैं या उस जगह पे जाते हैं, चाहे वो अडल्ट्री के लिए हो, चाहे वो निकोटीन के लिए हो, चाहे ओवर थिंकिंग के लिए हो, चाहे गेमिंग, गैबलिंग और फास्ट फूड ईटिंग के लिए हो, फैक्ट्री के पास, रेस्टोरेंट के पास भी गुजरे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में डोपामीन रिलीज हो जाता है, यानी क्रेविंग, डिजायर ऑटोमेटिकली आ जाती है फ्रॉम नो वेयर, बिकॉज योर ब्रेन is playing tricks with you. Your brain is addicted now. It's not you, but your brain. A lot of dopamine has been released. क्रेविंग और एंटिसिपेशन वाली फीलिंग आ चुकी, मजबूरन एक्शन करते हो, हालांकि आपको पता होता है कि यार ये गलत है, बट दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टोटली ब्लॉक्ड एंड जाम्ड। सो आप इसलिए एक्शन करते हैं एंड यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेयर, बट द एक्चुअल प्लेयर इज डिक्रीजिंग। व्हाई? एक्चुअल प्लेयर डिक्रीज क्यों कर रहा है? हाँ, होना चाहिए प्लेयर तो ज्यादा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। अगेन इट हैपन्स, डोपामीन रिलीजेस। आप देखें यहाँ पे आप टोटली एडिक्टेड हो चुके हैं एंड यू डू द एक्शन, और इस टाइम ऑलमोस्ट जो एक्चुअल प्लेयर है बार बार खत्म हो जाता है। ये हजारों दफा करने की वजह से होता है, सही, ये 3-4 दफा करने से नहीं। अब प्लेयर इज ऑलमोस्ट गॉन। अब प्लेयर की बजाय आपको पेन शुरू होने लग पड़ेगा। अब ये पेन ने जगह ले ली। जिस एडिक्शन को आप प्लेयर के लिए करते थे, अब उस एडिक्शन को आपको पेन अवॉइड करने के लिए करना पड़ेगा। सी, नाउ यू हैव टू रिपीट द सर्कल अगेन। अब आपके माइंड में पेन आ चुका है, अब आपका ब्रेन कहता है कि यार पेन को दूर करना है, तो पेन को दूर करने के लिए भी डोपामीन रिलीज होता है, यानी पेन को दूर करने के लिए भी क्रेविंग होती है, डिजायर होती है कि यार बहुत टेंशन है, आई हैव टू स्मोक, बहुत टेंशन है, आई हैव टू वॉच एडल्ट्री, बहुत टेंशन है, आई हैव टू डू ओवर थिंकिंग, आई हैव टू ईट, बहुत टेंशन है। तो अब आपने ये जो डोपामीन रिलीज किया, एक्शन किया, और पेन को अवॉइड करने के लिए किया। सी, एक दफा आपने प्लेयर के लिए स्टार्ट किया था, प्लेयर तो खत्म हो, प्लेयर खत्म हो गया और अब पेन ने जगह ले ली, ठीक है। अब इसलिए डोपामीन रिलीज हो। एक टाइम ऐसा आता है, नाउ दिस इज अ डोपामीन, एक टाइम ऐसा आता है आपका डोपामीन भी खत्म हो जाता है। एक इंसान के अंदर कितना ही डोपामीन होगा, लिमिटेड होता है ना। अब ये जो एक्चुअल डोपामीन है, ये क्रेविंग और एंटिसिपेशन और ये डिजायर वाली जो फीलिंग है, ऑलमोस्ट ये भी खत्म हो गई है, लेकिन आप फिर भी एक्शन करते हो प्लेयर को लेने के लिए या पेन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब ये डोपामीन खत्म होने का मतलब क्या है? डोपामीन खत्म होने का ये मतलब है कि आपकी जो मोटिवेशन है, ये जो डिजायर है टू डू द नॉर्मल एक्टिविटीज, वो भी खत्म हो चुकी है। खाना खाने का भी दिल नहीं है, बाहर जाने का भी दिल नहीं है, क्योंकि एडिक्शन क्या करता है, एडिक्शन सारा डोपामीन खींच लेता है, आपका ब्रेन सारा डोपामीन खींच के एडिक्शन में डाल देता है।
जो खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी थी दैट यू यूज्ड टू डू बिकॉज ऑफ योर डोपामिन रिलीज, जिसमें आपको शौक था कि यार मुझे ये बड़ा शौक है, मुझे क्रेविंग होती है ये हैबिट करने की, उधर से भी ब्रेन ने डोपामिन ले लिया और सारी एडिक्शन में डाल दिया सारा डोपामिन, और सारा ही पूरी बॉडी में डोपामिन खत्म हो गया। दिस इज द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, एनाडोनिया, स्ट्रेस, सुसाइड, लीड्स टू सुसाइड, डिप्रेशन, कि यार लाइफ में वो मजा नहीं रहा क्योंकि डोपामिन आपने सारा खत्म कर दिया है सिगरेट्स कंज्यूम कर करके। और ना तो अब डिजायर रही है और ना एक्चुअल प्लेयर रहा है। डोपामीन और प्लेयर्स किस तरह लगे, देखो ये एक्चुअल प्लेयर है ना जिसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं, और ये डोपामीन है। देखो ये एक्चुअल प्लेयर यहाँ पे खत्म हो गया लेकिन डोपामीन फिर भी चल रहा है, क्रेविंग फिर भी चल रही है। आपको पता है कि अभी मैं स्मोक करूंगा तो मुझे प्लेजर नहीं मिलेगा, लेकिन डोपामीन रिलीज की वजह से, क्रेविंग की वजह से मजबूरन आप करते हो। तो देखो लेकिन एक्चुअल प्लेजर नहीं मिलता। ये दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मैंने आपको बताया था जो एक्चुअल प्लेयर है वो कम हो जाता है, यानी जो सिगरेट जो फर्स्ट टाइम मैंने पिया था उसका जो हेवनली प्लेयर मिला था, जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता, चाहे वो पोर्नोग्राफी का हो। पोर्नोग्राफी, व्हेन फर्स्ट टाइम समवन वॉच पोर्नोग्राफी, तो वो हेवनली प्लेयर था। वो इस कुदरत का कानून नहीं है, कानून के खिलाफ जा रहे हैं हम। वी आर वॉचिंग द अडल्ट्री और न्यूडिटी, जो बादशाहों को भी इजीली अप्रोच नहीं था। नाउ वी हैव मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑफ अडल्ट्री एंड न्यूडिटी, इसलिए वो हेवनली प्लेयर है, वो गलत है। वो जो फर्स्ट टाइम देखने से जो हमें पीक प्लेयर मिला था ना, वो हजारवीं दफा देखने से नहीं मिलता। तो वो प्लेयर क्यों कम हो जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम इंस्टा की एग्जांपल देते हैं। इंस्टाग्राम, जिंदगी में पहली दफा हमने 1 घंटा इंस्टाग्राम देखा और बहुत मजा आया, बहुत प्लेजर रिलीज हुआ, लेकिन पेन किधर है? जो दिमाग का इर्तका है, दिमाग की एवोल्यूशन है, वो तो यही कहता है कि प्लेयर और पेन साथ चलने चाहिए, प्लेयर और पेन साथ चलने चाहिए। लेकिन 1 घंटा हमने इंस्टाग्राम यूज किया, सिर्फ प्लेजर लिया, विदाउट डूइंग, विदाउट एम्ब्रेसिंग द पेन, तो दिमाग को मजबूरन ग्रेमलिन्स, पत्थर रिलीज करने पड़ते हैं। ये केमिकल है, इसको ग्रेमलिन्स बोलते हैं। मजबूरन वो करेगा, उसका काम है। ब्रेन एवोल्यूशन ही ऐसी हुई है, ब्रेन की नेचर ही ऐसे। 1 घंटे का पेन आपको वो देगा, तब जाके वो परफेक्ट बैलेंस होगा। देखें आप, ये परफेक्ट बैलेंस, ये वही पेन है कि जब आप इंस्टा यूज करके रखते हैं तो आप बोलते हैं यार पता नहीं क्या फील है, एक अजीब सी वो बेचैनी सी हो रही है, समझ नहीं आ रही। पोर्नोग्राफी के बाद एक आपको जो उदासी होती है, ये वो वाला पेन है। हर एक्टिविटी करने के बाद जो आपको उदासी, सुसाइड, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, ये वो वाला पेन है जो पत्थर रिलीज कर रहा होता है बेसिकली वो। नेक्स्ट टाइम आपको 2 घंटे का इंस्टा यूज करना पड़ेगा। वाई 2 आवर्स? क्यों? क्योंकि 1 घंटे का पहले पेन खत्म करना है इंस्टा देखते देखते, फिर 1 घंटे का जब पेन खत्म होगा उसके बाद 1 घंटा फर्दर आप प्लेयर के लिए जाएंगे। बट अगेन 2 घंटे का प्लेयर आपने लिया, लेकिन पेन कहाँ है? पेन एम्ब्रेस करके लिया या पेन अवॉइड करके लिया? पेन अवॉइड करके मैंने 2 घंटे का प्लेयर लिया, तो मजबूरन ब्रेन को अपनी नेचर के मुताबिक 2 घंटे का पेन रिलीज करना है, ग्रेमलिन्स। और ये बहुत बड़ा पेन होता है, आम इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन जब एक साइकाट्रिस्ट के पास जाओ तो ही नोज हाउ मच पेन इट इज। नेक्स्ट टाइम वो जब तीसरी दफा वो मजबूरन 3 घंटे करेगा का प्लेयर। क्यों? पहले 2 घंटे का उसको पेन अवॉइड करना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 12-12 घंटे का प्लेयर लेगा टू अवॉइड द 11 घंटे वाला पेन, राइट? अब वो प्लेयर के पीछे जा ही नहीं रहा बेचारा, उसको समझ नहीं आ रही, वो पेन अवॉइड करने के लिए इंस्टा यूज करता है। ये जो पेन है ये बहुत बड़ा पेन है। अब वो बेचारा पेन को अवॉइड करने के लिए टिकटॉक देखता है, पोर्नोग्राफी देखता है, लड़कियों से बात करता है, ओवर थिंकिंग करता है, यस, फेक सिनेरियोस क्रिएट करता है, और पता नहीं क्या कुछ करता है। प्लेयर के पीछे भाग ही नहीं रहा, प्लेयर तो खत्म हो चुका है कब का। वो जो एक्चुअल केमिकल्स होते हैं वो खत्म हो गया, वो पेन को अवॉइड करने के लिए ये सब हरकतें कर रहा है। इसको बोलते हैं न्यूरो एडॉप्टेशन। कि पहले वो एक सिगरेट कंज्यूम करता था, उसको प्लेजर मिल जाता था, अब वो दिन के जब तक एक पैकेट खत्म ना करे उसको सुकून नहीं मिलेगा। उसके ब्रेन ने अडॉप्ट कर लिया है, उसके अंदर टॉलरेंस बढ़ चुकी है। अब वो सिगरेट के साथ अल्कोहल यूज नहीं करेगा तो उसको, अब सिगरेट के साथ अल्कोहल के साथ फिर वो पोर्नोग्राफी नहीं देखेगा तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। अब इन तीनों के साथ जब वो ओवर थिंकिंग चौथी चीज नहीं ऐड करेगा, टॉलरेंस बढ़ रही है, न्यूरो एडॉप्टेशन बढ़ रही है, सत्यानाश हो रहा है, एंड लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स। आई एम नॉट सेइंग सुसाइड बट एटलीस्ट सुसाइडल थॉट्स। Why addiction is a vicious cycle? Why it is a product? Why कभी आप एडिक्शन से क्विट क्यों नहीं कर सकते? Why it is impossible? मैं आपको बताता हूँ। आपने प्लेयर के लिए स्टार्ट की थी ना एडिक्शन, ओके, और ये एडिक्शन है, ठीक है, आपने प्लेयर के लिए स्टार्ट की थी, अब प्लेयर कन्वर्ट हो गया पेन में, यानी आपको टेंशन शुरू होगी कि भाई ये छुट्टी नहीं रही यार, और आप पेन में क्या करते हो, आप एडिक्शन क्विट करने की कोशिश करते हो। जब एडिक्शन क्विट करते हो ना, 3-4 दिन में आपको ऐसी टेंशन और एंजाइटी आती है, आपको ऐसी क्रेविंग आती है
कि आप रिलैप्स करते हो मजबूरन, आप दोबारा एडिक्शन करने पे मजबूर हो जाते हो। जब दोबारा एडिक्शन करते हो तो वो एडिक्शन और स्वेयर हो जाती है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है कि मैं एडिक्शन नहीं क्विट कर पा रहा। फिर क्या होता है कि आप शेम में चले जाते हो, इसको बोलते हैं शर्मिंदगी, कि यार मैं इतना शर्मिंदा हूँ। और शर्मिंदगी भी एक तरह का पेन है, और पेन को कैसे अवॉइड करते हो, एडिक्शन करके, और एडिक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। शेम की वजह से आप कुदरती तौर पे आइसोलेशन में, अकेलेपन में चले जाते हो एडिक्शन की वजह से। अकेलापन भी, आइसोलेशन भी एक तरह का पेन है। आप जितना ज़्यादा आइसोलेशन में रहोगे उतना ज़्यादा पेन है, और पेन को आप किस तरह अवॉइड करते हो, दोबारा वो स्मोकिंग करके, पोर्नोग्राफी देके, ओवर थिंकिंग करके। अब एडिक्शन और ज़्यादा स्वेयर होती जा रही है, एडिक्शन और ज़्यादा बड़ा डीमन बनता जा रहा है, और आप उस डीमन की ओर ताबे आते जा रहे हैं। इम्पॉसिबल टू क्विट एट दैट मोमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाई डोपामिन रिवॉर्ड्स इनिशियल यूज, जब पहली दफ़ा आपने स्मोकिंग या पोर्नोग्राफी देखी तो ये आपको डोपामिन रिलीज हुआ, एक्सेसिव क्रेविंग हुई, और ये पीक प्लेयर, हेवनली प्लेयर है, आर्टिफिशियल प्लेयर है, इस दुनिया का नहीं है, गलत है। और फिर आप दोबारा अपनी जगह पे वापस आए, और सिर्फ जगह पे वापस ही है, एनजाइटी और डिप्रेशन आ गया पहली दफ़ा आप बुरी हरकत करने की वजह से, और ये नीचे एनजाइटी चली गई और स्ट्रेस चला गया। और फिर आप दोबारा जब वो चीज़ छोड़ते हैं दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। न्यूरो अडॉप्टेशन, न्यूरो प्लास्टिसिटी, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी नेमत है कि आप दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। गुनाह करने के बावजूद आप वापस आते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैंने वो कभी हरकत की नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूरो प्लास्टिसिटी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये है रिपीटेड यूज़, जब आप बार बार यूज़ करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये स्टार्ट था, इनिशियल था, लेकिन आप हर वक्त एंजाइटी और स्ट्रेस में ही रहते हैं, डोपामिन डेफिसिट में ही रहते हैं। डोपामिन डेफिसिट का मतलब ये कि यार मुझे चाहिए, बस मुझे स्मोकिंग चाहिए, 4 सिगरेट पिए, पांचवा फिर चाहिए, यार मुझे फिर चाहिए, एक दिन की बात करूँ, आठवां फिर चाहिए, आठवां पिया, यार मुझे फिर चाहिए, फिर चाहिए। तो ये डोपामिन क्रेविंग, और ऐसा टाइम आता है कि ये क्रेविंग डोपामिन डेफिसिट आ जाता है। डोपामिन डेफिसिट का ये मतलब है कि अब क्रेविंग ही नहीं करता, अब खाना खाने का दिल ही नहीं करता, अब पीने का, सोने का, जागने का दिल ही नहीं करता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एडिक्शन रुक जाएगी। एडिक्शन कहती है कि यार मुझे पेन है, काइंडली उस पेन का कुछ कर दो। पेन ख़त्म करने के लिए अगर एक स्मोकिंग और कर लूँ तो बुरी बात थोड़ी है। तो अगेन इट्स अ हेल ऑफ अ थिंग, इट्स अ पैराडॉक्स यू कांट एस्केप, इट्स अ विशियस साइकिल यू कांट एस्केप। इसीलिए इसको द मोस्ट डिफिकल्ट क्लीनिंग बोलते हैं, ये बहुत मुश्किल है, राइट। सी जो चीज़ें मैंने स्टार्ट में बताई थी बस उनको समराइज करते हैं। प्लेयर और पेन परफेक्ट बैलेंस, जो एज ऑफ स्कैरसिटी में था, पेन एम्ब्रेस करो तो प्लेयर खुद आएगा, परफेक्ट, दोनों जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर आप सिर्फ पेन को अवॉइड करके प्लेयर के पीछे जाते हो तो व्हाट हैपन्स, पेन ऑटोमेटिकली आएगा, ये ग्रेमलिन्स, ये शैतान, ये पत्थर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ये ब्रेन का कानून है, और फिर प्लेयर ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये हमेशा बसेरा ही कर लेंगे, ये वाले ग्रेमलिन्स आपकी लाइफ में, हमेशा का पेन। ये वही हालत है कि हर इंसान हमेशा हर टाइम में टेंशन में ही रहता है। यस, O children of heaven, O children of Adam, dress properly whenever you are at worship. Eat and drink, but do not waste. ज़ाया मत करो, या do not तुसरिफू, असराफ, इसका मतलब ये भी होता है एक्स्ट्रावेगेंट, यानी वेस्ट, यानी ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ ट्राई मत करो, ठीक है। ही डज नॉट लाइक द वेस्टफुल। ज़्यादा मिकदार में जब आप ट्राई करोगे फॉर श्योर यू विल बिकम एडिक्टेड। नीचे देर इज अ ग्रेट इविल इन बोथ एज वेल एज सम बेनिफिट्स फॉर द पीपल, यानी गैमलिंग में और इंटॉक्सिकेंट्स में, इन दोनों में प्लेयर भी है कि एज बेनिफिट्स भी हैं फॉर पीपल, बट द इविल्स आउटवेट्स द बेनिफिट। इसका ये मतलब है कि जो इविल है वो आउटवेट कर जाता है शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन ही करूंगा, आप लोगों को खुद सोच विचार करना पड़ेगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। Dress properly whenever you are at worship, eat and drink, but do not waste. Surely he does not like the wasteful. Excess ruins the manhood. जितना ज़्यादा स्मोकिंग, कंजम्पशन और एडिक्शन, खाना भी जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा एडिक्शन के होने के चांसेस है। वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बातिन। Do not come near indecencies, openly or secretly. करीब ही मत जाओ। Why? जब आप करीब जाते हो तो डोपामिन, जब आप करीब जाते हो इंडिसेंसी से, बुरे कामों के, तो ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब आप करीब जाते हो तो वो शैतान की, डेविल की टेरिटरी में आप ऑलरेडी इंटर हो जाते हो, फिर आप अपनी विल पावर से फाइट करते हो, बट एवरी टाइम यू लूज, जिससे आप और ज़्यादा एडिक्शन में चले जाते हो और शेम में चले जाते हो। सो जो आपकी ट्रिगर्स है, रेस्टोरेंट, ढाबा, तन्हाई, ये सारे आपके ट्रिगर्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप एडिक्शन आपने की थी, तो उनके करीब भी मत जाओ। करीब जाओगे तो ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज हो जाएगा। आपको इसमें और खुद सोचने की ज़रूरत है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑलरेडी इट इज़। और ये एन एल एम्बेकी ने कुरान से एक कोट कॉपी किया, अपनी बुक में लिखा है
Quran says of female modesty and tell the believing women to cast down their glances and guard their private parts and not expose their adornment. शहावत पैदा होती है, डोपामीन रिलीज हो जाता है जब आप किसी विमेन को नेकेड देखते हो, जब विमेन प्रोटेक्टेड, हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना है ताकि डोपामीन रिलीज ना हो, अपने डोपामीन की हिफाजत करनी है, अपने नफ्स की हिफाजत करनी है. सो इसको हम फर्दर किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड यस, माउस रैट्स का बहुत ज़्यादा ब्रेन मिलता जुलता है इंसानी दिमाग से. चॉकलेट 50% डोपामीन रिलीज करता है, सेक्स 100%, निकोटीन 150, सबसे ज़्यादा एम्फेटामीन, इट्स काइंड ऑफ ड्रग, 1000% करता है. ये 1000% ऐसा है कि इतना खुश होते हैं और भागते 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 मर जाते हैं, इतना खुश होते हैं, अम्यूजमेंट टू डेथ. सो ये अ ड्रग ऑफ चॉइस, राइट. एंड उसके अलावा यस, इट्स अ रिवार्ड सर्किट, जहाँ पे डोपामीन रिलीज होता है. इट्स अ प्लेस. ओके, ये एक हेल्दी दिमाग, हेल्दी बंदे का दिमाग है. देखो डोपामीन कितना हेल्दी है, सब अच्छा है, नेचुरल प्लेयर्स है, इंसान मोटिवेटेड है. और ये देखो जो स्मोकिंग करते करते और एडिक्शन में बसते बसते उसका ये हालत हो गया, उसका डोपामीन ही ख़त्म हो गया, उसकी ज़िंदगी में मोटिवेशन ख़त्म हो चुकी है. एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि रैट्स को ना लाइटनिंग लगाई गई, उसको क्या बोलते हैं, करंट लगाया गया. जब करंट लगाया वो फौरन जाके उसने बटन प्रेस किया और कोकेन आई. अब वो कोकेन कंज्यूम कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, कोकेन आती जा रही है, कंज्यूम करता जा रहा है, क्योंकि वो पेन उसको मिला है, उसको शॉक मिला है. अब वो शॉक को, पेन को कैसे खत्म कर रहा है, कोकेन ट्राई करके, और अम्यूजमेंट टू डेथ हो जाती है. इतना कोकेन पीता है, इतना कोकेन पीता, मर जाता है. अब एक दूसरा केस, दोबारा उसको शॉक दिया, वो दोबारा वो बटन प्रेस करता है, अब वो कोकेन ट्राई कर रहा है, लेकिन कोकेन बंद हो जाती है, कोकेन एक्सपेरिमेंटलिस्ट बंद कर देते हैं. और वो सर मारता है, इस तरह पीटता है और इस तरह अपने आप को, लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो नॉर्मल में आ जाता है. दिस इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिस इज़ न्यूरो अडॉप्टेशन. ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं अगर हम एडिक्शन को क्विट कर दें, एडिक्शन ख़त्म कर दें.